नमस्ते प्रणाम। हर हर महादेव। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर शंभु महादेव। भैया अब तो शुरुआत हो गई है अधर्मियों को चुन चुन के सजा देने का, क्योंकि प्रभु नारायण ने फैसला कर लिया है कि जो जो सृष्टि पे मनुष्य हैं अधर्म करेंगे उनको वही सजा देंगे। यदि हम और आप किसी पे वार करते हैं तो पूरा संसार जान जाता है। स्वयं विश्वनाथ, काशी नरेश, पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जब वार करते हैं तो पलक झपते ही मनुष्य का जीवन अर्थ व्यर्थ हो जाता है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता पड़े हैं, मगर किसी ने ये दो शब्द पे ध्यान दिया। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, गाड़ियों का साधन बढ़ता चला जा रहा है, प्रदूषण खराब होता जा रहा है, जल खराब होता जा रहा है, वायु खराब होता जा रहा है। किसी ने इस शब्द पे ध्यान दिया, किसी के हृदय में, मन में ये उत्तेजना उठी कि हम इतना पैसा रोड पे खर्चा कर दे रहे हैं, उन अधर्मियों में खर्चा कर दे रहे हैं। किसी ने इस बात पे ध्यान दिया कि एक बार ये सृष्टि जो हमको इतना अति सुंदर ब्रह्मलोक का प्रदान किया है, ये देवलोक का प्रदान किया है और इतना सुंदर इस सृष्टि का निर्माण किया है। किसी ने उस प्रकृति पे ध्यान दिया। तो मैं प्रदीप मिश्रा से भी कहना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री से भी कहना चाहता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं, आप सबके बात ये मनुष्य मान रहे हैं, तो आप सबके भी मन में ये उत्तेजना नहीं उठ रही है कि वृक्ष कटता जा रहा है, साधन बढ़ता जा रहा है, हमारी प्रकृति कैसे रहेगी? जमीन तो बचा ही नहीं है। जमीन पे क्या क्या चीज़ भूमि मंडल में अंदर अंदर डाला जा रहा है। तो आप सबके मन में ये प्रयत्न नहीं आ रहा है कि हम अपने भगवान से, अपने स्वामी से ये तो प्रार्थना करें कि हम इस सृष्टि पे वृक्षरोपण का निर्माण करें। एक बार फिर से हमारी प्रकृति जो है हरी भरी सी हो जाए, चहक उठे वो पक्षियाँ, चहक उठे वो गुलशन जो हमको अनमोल रतन दिया है, भोजन के रूप में, अनेकों रूप में, ये शरीर को पोषण करने के लिए। तो आ गया है अब बारिश का सीजन। मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य जो हैं, मेरी बहनें हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके हृदय में नारायण का वास है तो एक बार आप कृपा कीजिए, उन पे 5 वृक्ष नीम का लगाना शुरू कीजिए, जिससे हमारा सृष्टि फिर से हरा भरा हो जाए। 5 वृक्ष आम का लगाना शुरू कीजिए, 5 वृक्ष आंवला का लगाना शुरू कीजिए, 5 वृक्ष पीपल का लगाना शुरू कीजिए, 5 वृक्ष बरगद का लगाना शुरू कीजिए, जिससे हमारा प्रकृति जो है फिर से हरा भरा हो जाएगा। और बारिश के सीजन में आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसमें स्वयं नारायण प्रकट हो जाते हैं और कुदरत उसको एकदम हरा भरा बना देता है। तो दिन चला जाएगा, समय चला जाएगा, वो फिर से वापिस नहीं आएगा। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, वो काम नहीं आएगा। एक बार ये ब्रह्म
रूपी ब्रह्म जो शिव है, जो सत्य है, वो निकल जाएंगे ना, तो फिर से आपको ये प्रकृति हरा भरा नहीं दिखेगी। तो मैं सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े पैसे वाले जो हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, एक गरीब से गरीब मनुष्य है, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार 5 वृक्ष लगा करके देखें, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने खेतों में लगा करके देखें कि कितना खुशियों से भर जाता है हमारा और आपका संसार, और कितना प्रसन्न हो जाते हैं ये प्रभु नारायण जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। वो अत्यंत दुखी हैं क्योंकि इतनी एसी लग गई हैं, इतना साधन बढ़ गया है, इतना प्रदूषण बढ़ रहा है। हम तो आप अपने घरों में एसी लगा के शांत से बैठे हैं, मगर वो कहाँ जाएंगे जो त्रिनेत्रधारी हैं, जो विश्वनाथ हैं, जो विश्व गुरु हैं। इस सृष्टि पे जो हम सभी मनुष्यों को समय समय पे जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं, और हम उन्हीं को भूल जा रहे हैं। तो जान जाओ अधर्मियों इस ज्ञान को, क्योंकि प्राकृतिक ही हमारा संतुलन है, प्राकृतिक ही हमारा धन है, प्राकृतिक ही हमारा मकान है, प्राकृतिक ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि आप लोगों के हृदय में जरा सा भी दया है, दृष्टि है, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उन दुश्मनों के लिए फौज खड़ा कीजिए, उन जंगलों के लिए नहीं। हम और आप जानते हैं कि ये प्रकृति क्या करती है, मगर प्रकृति के मार से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी नहीं बचेगा। उसमें उसका कर्म निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि कर्म को निर्धारित करने वाला परमेश्वर बैठा है, वो सब देख रहा है। हमारे और आपके घरों में कैमरा लगा देने से हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है वो। यदि आप उसको जान लिए ना, तो आपके जीवन से समस्त दुख, समस्त बाधा, समस्त कर्जा नष्ट हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन जिन भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा का बोझ है, जिन जिन बहनों के ऊपर बहुत बड़ा पति का क्रोध है, जो आपस में लड़ रहे हैं, एक बार हृदय से आप 5 पेड़ का निर्माण करके देखिए, क्योंकि देने वाला वही है और लेने वाला वही है। वही देता है और वही लेता है, वही हंसाता है, वही रुलाता है, वही सपनों को सजाता है। तो मैं आप सबसे फिर से कहना चाहूँगा कि आपको यदि सुरक्षित जीवन जीना है तो 5 पेड़ का निर्माण करके देखिए अपने जीवन में। आपने अपने जीवन में बहुत सारा धर्म किया होगा, बहुत दान किया होगा, बहुत कथा सुना होगा, मगर ये बात कोई आपको नहीं बताएगा। तो एक बार मैं सृष्टि के सभी मनुष्यों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि एक बार आप अपने जीवन में 5 पेड़ लगा करके देखिए, आपके सर से कर्जा हट जाएगा। आपके घरों में जो दुख है, दरिद्रता है, जो आपका भाई आपसे नाराज है, आपका बेटा नाराज है, आप 5 पेड़ लगा करके तो देखिए कि आपके साथ क्या होता है। एक बार जीवन में प्रयास करने से सभी मनोकामना सफल हो जाती है। तो आइए हम सब मिल करके उस नारायण को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। हरिओम। हर हर महादेव शिव शंभो।